हाय गाइस, वेलकम बैक। दिस इज़ डे 4। आज डे 4 है मेरे वॉकिंग का। और आज मैं रोज़ की तरह मंदिर गया था, फिर बीच में नाश्ते के लिए भी मैं रुका और इसकी वजह से थोड़ा टाइम ज़्यादा लग गया। बट जैसे जैसे हम लोग वॉक करते हैं ना, तो हमें वॉक करते करते बहुत सारे थॉट्स आते हैं, हमें बहुत सारे आइडियाज़ आते हैं, बहुत सारे थॉट्स आते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि हम लोग हमेशा मोबाइल में ही बिज़ी रहते हैं, राइट। तो हम लोग मोबाइल लेके हमेशा घूमते रहते हैं। अगर आप लोगों को देखोगे ना, तो बहुत सारे लोग अगर अपने ग्रुप सर्कल में निकले ना, फ्रेंड्स लोग, खासकर यंगस्टर्स, तो ये लोग भी अगर ग्रुप में निकलते हैं तो उनके हाथ में सब में मोबाइल होता है और सब मोबाइल अपना चला रहे होते हैं। और अगर किसी फंक्शन में मिलेंगे, किसी बर्थडे पार्टी में मिलेंगे, कहीं पे मैरिज में मिलेंगे, तो ये सब के साथ बैठ के 90% केस में देखा है कि सब के सब अपना मोबाइल चला रहे होते हैं। अब दिक्कत ये है कि ऐसे टाइम पे ना, जब लोगों को कनेक्शन बनाना होता है, जब लोगों को बॉन्डिंग बनानी होती है, सही में बात करने का चांस मिलता है तो बात करना चाहिए, तो उस टाइम पे अपना टाइम इस तरह से वेस्ट कर देते हैं। अब क्या ये प्रॉब्लम सिर्फ कुछ ही लोग की है? नहीं, ये प्रॉब्लम हर एज ग्रुप में, हर एक इंसान में देखी जाती है। और अगर कुछ लोग आपको दिखते हैं कि जो लोग मोबाइल नहीं चला रहे लेकिन शांति से अपना वॉक कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे खाली, तो दे आर पीपल जिन्होंने अपने माइंड को कंट्रोल करना सीख लिया है। और मैं भी कई बार बहुत मोबाइल चलाता था, तो मैंने सोचा है कि अगर मैं हर बार मोबाइल ही चलाऊंगा तो मेरा ध्यान सिर्फ मोबाइल में रहेगा और जो मैं काम कर रहा हूँ उसमें नहीं रहेगा ना। तो अभी जैसे मैं वॉक कर रहा था, तो उस टाइम पे मैंने मोबाइल को छुआ ही नहीं, सिर्फ अपनी स्ट्रेवा ऐप को चालू रखा था और उसमें मैं जो वॉकिंग करता हूँ उसको मैं रिकॉर्ड करके रखता हूँ, ठीक है। तो उसमें रिकॉर्ड हो रहा होता है। अब ऐसे में जो थॉट्स आते हैं उसमें से कुछ एक थॉट आया था आज कि जैसे हम लोग को पता होता है कि यार हमें लाइफ में बहुत कुछ चाहिए, कि बहुत पैसे कमाने हैं, ऐसा, लेकिन दिक्कत क्या है कि कितने लोग को कुछ पता ही नहीं होता कि भाई कहाँ पे जाके रुकना है, कहाँ पे जाके कितने पैसे रहेंगे तो लाइफ में आप वहाँ पे रुक जाओगे, ये पता ही नहीं होता। बस एक रेस है, उस रेस में लगे रहते हैं। उनको ये रहता है कि बस हाँ, खाली अगर 2 करोड़ कमा लिए तो आगे जाके 4 करोड़ कमाना है, फिर 10 करोड़ कमाना है। और उस सब के चक्कर में ये लोग कभी रुकते नहीं हैं, कभी भी इनके मन में शांति नहीं रहती, क्योंकि इनको एक बात पता ही नहीं होती कि भाई कितना काफ़ी है, हाउ मच इज़ इनफ, दे डोंट नो, ठीक है। कहाँ पे जाके रुकेंगे, कहाँ पे इनफ है कि बस अब शांति होगी, ठीक है, अब कुछ नहीं करना है, अब इसके पीछे भागना नहीं है ना। क्योंकि पैसा इस दुनिया में बहुत इंपॉर्टेंट है ना। पैसा भगवान तो नहीं है, लेकिन भगवान से कम भी नहीं है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपको इसमें हेल्प करता है। बट जो रियल चीज़ें होती है ना, वो पैसे से ख़रीदी नहीं जा सकती। जैसे पैसे से आप सच्ची दोस्ती नहीं खरीद सकते। हाँ, फेक फ्रेंडशिप आपको बहुत मिल जाएगी, सच्ची दोस्ती नहीं मिलेगी। पैसे से आपको सच्चा प्यार तो नहीं मिल सकता, ठीक है। और अगर आप पैसे की हेल्प से अपने अंदर डिसिप्लिन क्रिएट करना चाहते हैं तो वो तो भूल ही जाइए। तो कई लोग ये भी सोचते हैं कि अगर हम लोग ज़्यादा पैसे खर्च करेंगे तो हमारा बच्चा ज़्यादा डिसिप्लिन हो सकता है ना। ये सीखना चाहिए कि हम लोग चीज़ें खरीद सकते हैं, है ना। हम लोग वैकेशन पे जा सकते हैं, अलग अलग चीज़ें खरीद सकते हैं, बट हम लोग अपने पैसे की हेल्प से अपने बच्चे को वो डिसिप्लिन खरीद के नहीं दे सकते जो शायद आपके अंदर है। तो वो आपके बच्चों में डिसिप्लिन ना भी हो, है ना। क्योंकि आपने अपने लाइफ में जितनी स्ट्रगल देखी है, जितने दुख देखे हैं, तकलीफ़ें देखी हैं, उन सब में से आप बाहर निकले हो, तो वैसे तो आपके बच्चों की अपब्रिंगिंग नहीं होगी, राइट। उन्होंने हर तरफ कंफर्ट जोन देखा होगा, हर तरफ जो भी चाहे वो मिल गया होगा, किसी चीज़ के लिए तकलीफ़ नहीं होगी, रोया नहीं होगा, है ना, क्योंकि सारी चीज़ें पैसों से ख़रीद के मिल गई है। तो ऐसे लोगों का सामना जब मिडिल क्लास पीपल से होता है, वो लोग खासकर जो लोग अपनी लाइफ में कुछ करने के लिए एकदम जुनूनी हैं, ठीक है, तो फिर ये लोग आराम से हार जाते हैं। क्योंकि जो मिडिल क्लास के होते हैं, जो लोग अपने लाइफ को बहुत ही इम्प्रूव करना चाहते हैं, जिनके अंदर बर्निंग डिज़ायर होता है, जिन्होंने बचपन से दुख तकलीफ़, गरीबी सब कुछ देखा होता है, तो वो लोग जल्दी हार नहीं मानते। लेकिन जबकि दूसरे लोग होते हैं जो सिर्फ वैसे ही जॉब कर रहे होते हैं, तो वो लोग आराम से हार मान जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो लोग सिर्फ अपनी हॉबी के तरीके से काम कर रहे हैं, सिर्फ उसको सीखने के लिए काम कर रहे हैं। तो कई ऐसे होते हैं। तो अगर आपको पता होता है कि भाई कितना काफ़ी है, मेरे लिए कितना काफ़ी रहेगा, तो वहाँ पे आप स्टॉप हो जाएंगे, अपने आप को स्टॉप करने का ट्राई करेंगे, है ना। लेकिन अगर आपने कभी ये सोचा ही नहीं है कि भाई मेरे लिए कितना काफ़ी है,
तो आप इस रैट रेस में इतने आगे निकल जाएंगे, फिर आपको देखेगा कि यार ऊपर कुछ है ही नहीं, है ना। आगे ऊपर की तरफ क्या होगा, सिर्फ एक और इंसान होगा जो आपसे ज़्यादा पैसे कमाता होगा, बस। अगर आप मान लो कि महीने का 2 करोड़ कमाते हैं तो आपको उस इंसान के पीछे भागने का मन करेगा जो महीने का 4 करोड़ कमाता है, 10 करोड़ कमाता है, 20 करोड़ कमाता है। फिर ऐसे करोड़पतियों को मैंने देखा है कि जो लोग जो मान लो कि कोई 20 करोड़ कमा रहा है तो उसके पीछे रहेंगे, कोई अगर 50 करोड़ कमा रहा है तो उसके पीछे रहेंगे, है ना। ऐसे मतलब आप बोल सकते हो कि हाथ जोड़ के खड़े रहेंगे, राइट। पैसा बहुत हद तक बहुत अच्छा है, ठीक है, लेकिन इतना भी नहीं कि वो उसके सिवाय आपके अंदर ऐसा कुछ है ही नहीं। उसके सिवाय भी आपके अंदर जो होना चाहिए वो तो स्किल्स है, आपका टैलेंट है, राइट, जो आपसे छीन नहीं सकता कोई भी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि एक इंसान को पता होना चाहिए कि मुझे कहाँ पे जाके स्टॉप करना है, कितना मेरे लिए काफ़ी रहेगा, ठीक है। तो वो अगर आपके पास में क्लियर होगा कि हाँ यार मैं इतना तो कमा रहा हूँ कि आराम से मेरा गुजारा हो जा रहा है, सब कुछ ठीक है ना। और ऑब्वियसली पैसे तो कमाने हैं, लेकिन पैसे के पीछे पागल होके भागना नहीं है, उसके पीछे, उसी के पीछे अपनी सारी वैल्यूज़, अपनी सारी मोरल चीज़ें सब कुछ गंवानी नहीं है, अपना कैरेक्टर उसके पीछे नहीं गंवाना है ना। तो क्योंकि अगर ये सब आपने चीज़ें खो दी तो आपने सब कुछ खो दिया। और इसी बात से मुझे याद आया, अगर कोई लोग कहीं जॉब करते हैं, कोई बिज़नेस करते हैं और ज़्यादा पैसे के चक्कर में आपने अपने मोरल वैल्यूज़ से कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया, आपने अपने कैरेक्टर को ख़राब कर लिया, जो आपको नहीं करना चाहिए आपने वो कर दिया, जिससे आप अपने पेरेंट्स की नज़र में अगर गिर गए तो उससे ख़राब और क्या हो सकता है, राइट। क्योंकि अगर आप अपने ही नज़र में गिर गए, पेरेंट्स की नज़र में गिर गए, तो आप दुनिया की नज़र में ऊपर उठ के क्या करोगे। जस्ट बिकॉज आपके अकाउंट में कुछ नंबर्स हैं, बहुत ज़्यादा नंबर्स हैं एज़ कम्पेयर टू अदर्स, दैट्स नॉट ट्रू। ऐसे इंसान फिर खोखले होते हैं, और खोखले इंसान के अंदर कोई रियल कॉन्फिडेंस नहीं होता। और जब ऐसे लोगों का सामना हमारे जैसे लोगों से होता है, जिनके अंदर लाइफ ने भर भर के दुख तकलीफ हर एक चीज़ दिया है, और हमारे अंदर जो कॉन्फिडेंस आता है वो इन्हीं सब चीज़ों से लड़ के आता है। वी आर नॉट सॉफ्ट टॉयज़ जो प्रेशर पड़ेगा टूट जाएंगे, है ना। वी आर आयरन, पूरी तरह से वैसा ही बनना है। और ऐसा इंसान तभी बन सकता है जब उसकी खुद की सेल्फ़ एस्टीम बहुत तगड़ी हो, जब उसने खुद में लाइफ में स्ट्रगल किया हो, डिसिप्लिन हो, हार्ड वर्क करना जानता हो, दुख तकलीफ़ें देखी हो, और उसने अपने कैरेक्टर के साथ कॉम्प्रोमाइज़ ना किया हो पैसे के लिए और किसी भी चीज़ के लिए। क्योंकि एट दी एंड आप अपने आप से कैसे नज़र मिलाओगे। अगर आपने सही काम सब कुछ किया है तो आप एट दी एंड रोज़ सुबह उठ के या फिर रात को सोने से पहले अपने आप से नज़र मिला सकते हो। एक शांति से आप सुकून की सांस ले सकते हो, सो सकते हो, है ना। तो मैं अपने बच्चों को यही सिखाता हूँ, ट्यूशन के बच्चों को और वीडियो पे, कि मार्क्स इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इतना भी इम्पॉर्टेंट नहीं है कि आप उसके पीछे गलत काम करने लगो। उसके पीछे वो गलत काम करो जो आपके पेरेंट्स देखें और पेरेंट्स उस बात से फिर शर्मिंदा हों। तो आपको ये हमेशा सोचना है कि आपके ऊपर हमेशा एक बंदा नज़र रख रहा है, हमेशा आपके ऊपर एक CCTV कैमरा है जो चल रहा है, और वो है उस भगवान का। जब इंसान इस तरह से सोचता है ना, तो वो कोई भी गलत काम करने से पहले 10 बार सोचता है, अपने आप को कंट्रोल करता है। क्योंकि एट दी एंड अगर आपके पास में करोड़ों रुपए आ गए, मान लीजिए सपोज़, ठीक है, एक दिन हो सकता है, आ सकते हैं, तो ये सारा पैसा और सारी वेल्थ और सारी इज्जत एक दिन में गंवाई जा सकती है। इनफैक्ट अगर आपने अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं किया, अपने अंदर की लस्ट, अपने अंदर की जो बर्निंग डिज़ायर है जिसमें आप पैसे के पीछे अगर पागल हो, उसको कंट्रोल नहीं किया, तो यही बात आपको ले डूबती है, ठीक है। एक ही झटके में पूरी ज़िंदगी की इज्जत, सारा कमाया हुआ पैसा, सब कुछ जा सकता है अगर आपने अपने कैरेक्टर के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। इसीलिए मैं बोलता हूँ, स्टार्टिंग में भी बोला था कि आपको पता होना चाहिए कि कितना इम्पॉर्टेंट है, कितना इनफ है, आपके लिए कितना इनफ है, वो बात बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जाननी, ठीक है। और बाकी और मैं क्या बोल सकता हूँ, क्योंकि
हर इंसान को ना कैमरे के आगे बोलने में दिक्कत हो सकती है। हर इंसान कैमरे के आगे ठीक से बोल नहीं पाता, और फिर भी लोग जज करते हैं हमारे जैसे लोगों को कि जो कैमरे पे आके अपने जो थॉट्स हैं, अपने जो व्यूज़ हैं वो देने का ट्राई करते हैं। एटलीस्ट मैं इस बात से तो नहीं सोता ना कि यार काश मैंने किया होता तो, काश मैंने बोला होता तो, क्या मैंने अपना बेस्ट दिया। नहीं, मैं इस बात से सोता हूँ चैन से कि आज का दिन भले मेरा ज़िंदगी का आखिरी दिन क्यों ना हो, मैंने उसको फुली जिया है, फुल्ली एक्सप्रेस किया अपने आप को फियरलेसली। विवेकानंद कहते थे कि जो सबसे बड़ी क्वालिटी है ना एक इंसान की, वो है बीइंग फियरलेस। और सबसे बड़ा जो पाप है वो ये है कि आप अपने आप को कमज़ोर समझो। मैं नहीं समझता, और मैं भी चाहता हूँ कि आप ना समझें। आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे आके रुकना है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में।